Praise the Lord। मैं प्रभु को नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ आज फिर से एक और बार उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें एक और बार तैयार किया। उस बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आया आज भी उस महान परमेश्वर की आराधना करने हम अपने आप को उस पिता के हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। तू हमें पवित्र कर दीजिए राजा, तू हमें शुद्ध कर। हालेलुया यीशुआ। हालेलुया मैं हमें धन्यवाद करते राजा। हालेलुया स्तुति के योग्य राजा। हालेलुया महिमा के लोग फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से
हमें शुद्ध कर राजा, हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। ओ रियाला बशम थनगट करेगसिया, हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। आइए पवित्र आत्मा, हालेलुया। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय आपका हम धन्यवाद करते प्रभु। फिर से एक और बात तेरे चरणों में आज इकट्ठा होकर आराधना करने के लिए तूने एक और अवसर हमें दिया, उस बात के लिए धन्यवाद करते राजा। इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु हमें देखने वाले सुनने वाले हर एक व्यक्तियों का जीवनों में स्वर्गीय परिवर्तन इन दिनों में होने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। प्रभु अलग एक विशेष रूप में प्रभु इन दिनों में तू तेरे जनों को, तेरे चुनाव लोगों को तू चलाने के लिए प्रार्थना करते राजा। परमेश्वर तूने रखा गया हुआ बातों में विश्वासी लोग स्थिरताई के साथ रहते हुए स्वर्गीय परमेश्वर उस महिमा में बढ़ते जाने के लिए इन दिनों में एक एक लोगों के जीवनों में तू कार्य कर दीजिएगा थावे। दिन प्रतिदिन हम तेरे चरणों में याचना विनंती करते जा रहे परमेश्वर, हमारी हर एक बातों का नियंत्रण स्वर्ग दिन प्रतिदिन लेने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। हर एक कमियों को, कमजोरियों को दूर करते हुए पिता तू तेरी महिमा में, तेरी सानिध्य में हमें चलाने के लिए प्रार्थना करते राजा। हमारे मनों के हृदय की हर एक बातों को जानने वाला स्वर्गीय परमेश्वर, हमारी हर एक कमी बातों को हमारे जीवन से दूर करते हुए हमारे लिए स्वर्ग इन दिनों में खड़ा रहने के लिए प्रार्थना करते राजा। तेरे स्वर्गीय सानिध्य को हम हमारे जीवन में चाहते प्रभु। रीबा बाबा श्याम धनगड़गड़गसिया इन दिनों में हमारे जीवनों में, परिवारों में, हमारे देशों में चलने वाली हर एक बातों को हम तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते राजा। असाधारण परमेश्वर की सानिध्य हर एक बातों के ऊपर होने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। हमारा भारत देश के ऊपर तेरे सानिध्य भयानक रीति से व्यापार होने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। ओ रिबाला बा श्याम धनगड़गड़गसिया भयानक शक्ति और सामर्थ्य हमारे देशों में, इस मिनिस्ट्री के एक एक व्यक्तियों में इन दिनों में उंडेलने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। सारी असंभव बातों को संभव करने वाले परमेश्वर की बातों को इन दिनों में इस मिनिस्ट्री में स्वर्ग प्रकट करने के लिए प्रार्थना करते राजा। ओ रिवाला बल श्याम धनगड़गड़गसिया ये कलीसिया के अंदर प्रभु अंधकार की बातें कार्य करने के लिए शैतान व्यक्तियों के द्वारा चतुराई से चाल चलने का समय में व्यक्तियों की चतुराई को देखकर स्वर्ग परमेश्वर हर एक बातों को रोकने वाली तेरी महान शक्तियों को इस मिनिस्ट्री के लोगों के ऊपर व्यापार होने के लिए प्रार्थना करते राजा। ओ रीबा बाबा श्याम धनगड़गड़गसिया कलीसिया के खिलाफ, दासों के खिलाफ परमेश्वर हर एक बातों में परमेश्वर शैतान व्यक्तियों को इस्तेमाल करके एक एक बात बोलने के समय में परमेश्वर शैतान की चालों में फंसते ना हुए परमेश्वर तेरी बच्चों को उस हर एक बातों से बाहर निकालने वाली तेरी शक्ति इन दिनों में मिनिस्ट्री के अंदर भयानक शक्ति के साथ व्यापार होने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। रीबा बाबा श्याम धनगड़गड़गसिया शैतान के अंत नजदीक है कर हम जानते प्रभु, इसलिए शैतान कलीसिया के अंदर, कलीसिया के दासों के अंदर शैतान कार्य करके हर एक बातों को अपनी चतुराई से चलने के लिए कोशिश करने वाली बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते हैं। ये मिनिस्ट्री को प्रभु तूने अपनी छाया में रखा है, उस बात के लिए धन्यवाद करते भले परमेश्वर। ये लॉकडाउन के कारण कलीसिया इकट्ठा होकर संगति नहीं है तो भी परमेश्वर कोई भी व्यक्तियों को, कोई भी दासों को, कोई भी तेरे चुनाव बच्चों को कदा विनाश में जाने के लिए देना नहीं। शैतान के चाल चलनों से चतुराई को समझने के लिए तेरे बच्चों को इन दिनों में अवसर देना पड़ेगा। परंतु हम प्रार्थना करते प्रभु ये हर एक लॉकडाउन के बाद जल्द से जल्द दूर होकर पहले जैसा हम एक साथ मिलकर इकट्ठा होकर आराधना करने के लिए स्वर्ग के मार्ग को हमें खोल कर देने के लिए हम प्रार्थना करते तेरे हाथों में हम समर्पण करते। तो ऐसा इस मिनिस्ट्री को भयानक शक्ति के द्वारा तू चलाने के लिए प्रार्थना करते। अंधेरे का काम इस मिनिस्ट्री में कदापि प्रकट होने के लिए नहीं देना प्रभु, तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। आज की हर एक शुश्रूषा को हम तेरे हाथों में समर्पण करते, आगे का हर एक विषय को हम तेरे हाथों में समर्पण करते। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना और कबूल कर लो पिता। हालेलुया यीशुआ, हालेलुया
जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी है मसीह, तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी है मसीह, तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी है मसीह, तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी है मसीह, तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी है मसीह, तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी है मसीह, तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। ला 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 गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी है मसीह, तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी है मसीह, तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। ला 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 मसीहा तूने क्रूस पर जान अपनी दी, ताकि जिससे मिले शांति नई जिंदगी। ए मसीहा तूने क्रूस पर जान अपनी दी, ताकि जिससे मिले शांति नई जिंदगी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी है मसीह, तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी है
Hallelujah, hallelujah. Father, we praise you, Lord. We give you honor, Lord. Yeshua, hallelujah. महिमा से तू चला मेरे खुदा यीशु। Yeshua, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर
होरी बाला बश्याम थनगड़गड़गस होरी बाला बश्याम थारगड़गड़गस। अधिकारों को प्रकट कर दीजिए प्रभु, तेरी शक्ति को इस जगह पर प्रकट कर दीजिए, तेरी आत्मा की गहराई को इस जगह में प्रकट कर दीजिए, तेरी आत्मा की भरपूर इस जगह में प्रकट कर दीजिए। ओ राबा शाखाला राबा दिबाला बल प्राउडबा रगरगड़गल शामथना हम रगरगड़गल प्राउडबा। अधिकार की प्रदर्शन आने वाले दिनों में मिनिस्ट्री में होने के लिए प्रार्थना करते राजा। स्वर्ग से कपड़ा पहनाया हुआ उस महान शक्ति को धारण करने के लिए भयानक प्रदर्शन आने वाले दिनों में, तेरी शक्ति का प्रदर्शन आत्मा का द्वारा इस जगह में होने के लिए हे मसीहा आज कलीसिया मिलकर तेरी और पुकारने परमेश्वर अंतिम दिनों की शक्ति यह मिनिस्ट्री के द्वारा पूरा दुनिया में स्वर्ग प्रकट करने के लिए प्रार्थना करते। ओ रबा शाथाला रबा रबा बाबा बाबा दीवाला बल प्रौढ़ा रगने गड़े शब्दना अंधकार की हर एक साम्राज्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये मिनिस्ट्री का व्यक्तियों के लोगों के जीवनों से हम तोड़ते रबा बाबा शाथाला ए रा बाबा शाथाला रा बाबा दीवार बल प्रौढ़ा रगना रगल प्रौढ़ा रगने गड़े शब्द आत्मावे परमेश्वर व्यक्तियों की विचारों से नहीं परंतु तेरी आत्मा का द्वारा यह मिनिस्ट्री चलने दे राजा। व्यक्तियों की शब्दों के द्वारा नहीं परंतु तेरा स्वर्गीय शब्दों के द्वारा यह मिनिस्ट्री चलने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। रबल शमथनगड़गड़गसिया पीछे अंधकार की बातों में रहने वाला शैतान की चालों को परमेश्वर तेरे जन लोग पहचानने के लिए एक स्वर्गीय बुद्धि एक एक व्यक्तियों के जीवनों में देने के लिए प्रार्थना करते। इसलिए लोग उस तेजस को अनुभव करने के लिए उस तेजस के करीब आने के लिए व्यक्तियों को स्वतंत्र यीशु मसीह के नाम से मिलने के लिए हम आज्ञा दे रहे कलीसिया मिलकर। इस ऑनलाइन के द्वारा हमें सुनने वाले व्यक्तियों के जीवनों में शैतान ने बांध कर रखा गया हुआ और एक बंधनों को अंधकार की उस बातों को दीवार बनकर अंधेरा तेरे सामने यदि खड़ा है तो आज अधिकार से उस अंधेरे की दीवारों को तोड़कर परमेश्वर की आत्मा में हे विश्वासी है तू खड़ा होकर बाहर निकल यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि ये तेरा समय है। It's your time to rise up in the name of Jesus। यही अभी तेरा समय है आत्मा में खड़ा होकर शैतान की सरों को कुचलने का। अभी यह तेरा समय है। परमेश्वर ने एक चरित्र कुछ विश्वासी लोगों के जीवनों में लिखना शुरू कर चुका है। विश्वासी आत्मा में उस बातों को स्वीकार कर यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। Father, we proclaim your name in this place. Daddy, we worship. Let your name be lifted upon these people, O Lord. Hallelujah. Yehovah Rapha, Yehovah. तू हमारा मध्य में है, हम विश्वास करते हैं आने वाला दिनों में तेरी बातों को इस मिनिस्ट्री में तो प्रकट। दर्शन के करीब ये मिनिस्ट्री कदम रखने दे राजा। जैसा जैसा दर्शन के करीब कलीसिया कदम रखने का समय, साथ ही साथ शैतान चतुराई से इस कलीसिया के अंदर लोगों के द्वारा काम करने के लिए कोशिश करने वाली उस अशांति बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम कलीसिया मिलकर तोड़ते प्रभु। कदाबे प्रभु अंधेरे का कामों को कदाबे गुप्त में रहने के लिए इस मिनिस्ट्री में तू देना नहीं, परंतु अंधेरे में करने वाला कामों को प्रकाश में आने वाला दिनों में स्वर्ग लेकर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लोग तेरे साथ विश्वस्त बनने के लिए इन दिनों में व्यक्तियों को तू तैयार कर। एक एक व्यक्तियों से विश्वासियों से स्वर्ग बातें करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
हालेलुया यीशुआ। आइए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण करें। उस महान परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को समर्पण करते हैं, परमेश्वर की कृपा को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर में ऐसा ही बढ़ते आत्मा में बढ़ते जाने के लिए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण करें। देर ना होते हुए, समय और व्यर्थ ना होते हुए प्रभु अपने इच्छा को हम एक एक के जीवनों में इन दिनों में पूरा करने के लिए, प्रभु प्रकट करने के लिए हम प्रभु के हाथों में समर्पण करें। आज की हर एक शुश्रूषा को पिता के हाथों में समर्पण करें, वचन की शुश्रूषा को पिता के हाथों में समर्पण करें, हर एक बातों को, कलीसिया के, देश की हर एक बातों को हम प्रभु के हाथों में समर्पण करें। इसलिए आगे की हर एक शुश्रूषा को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए इसी समय परमेश्वर का दास राहुल हमारे मध्य में प्रार्थना करें। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर। फिर से एक बार प्रभु आपके चरणों में उपवास के साथ प्रभु आपके जन को प्रभु आने के लिए परमेश्वर पिता आपने दे इस अवसर के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आज प्रभु वीडियो के माध्यम के द्वारा प्रभु सुनने वाला रे एक व्यक्ति की जिंदगी में परमेश्वर प्रभु आज प्रभु हालेलुया प्रभु आपका काम होने के लिए परमेश्वर पिता, आपका महिमा होने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते विनती करते परमेश्वर पिता। आपका प्रभु हालेलुया प्रभु ओ परमेश्वर सामर्थ्य आपका प्रभु उपस्थिति अनुभव करने के लिए परमेश्वर पिता इस आराधना में प्रभु आपने प्रभु हमें प्रभु ओ प्रभु आशीष किया, प्रभु हमें प्रभु कृपा दिया प्रभु, इस बातों के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हालेलुया हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, अभी तक परमेश्वर आपने चला है प्रभु ओ परमेश्वर वचन की प्रभु सुशिक्षा में परमेश्वर प्रभु उस बातों में परमेश्वर दास को प्रभु आप चलाने के लिए परमेश्वर पिता। आज प्रभु वीडियो के माध्यम के द्वारा सुनने वाले एक एक व्यक्ति को प्रभु हालेलुया प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु हालेलुया प्रभु उनके जीवनों में परमेश्वर एक परिवर्तन ओ हालेलुया होने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आपका वचन परमेश्वर मनुष्य की जिंदगी को बदलते परमेश्वर पिता। आपका वचन प्रभु हालेलुया प्रभु हमारे रे एक रोगों से प्रभु हमारे रे एक प्रभु तकलीफ और परेशानी से परमेश्वर हमें छुटकारा देते प्रभु। आपका प्रभु वचन परमेश्वर प्रभु हमें जीवन देते परमेश्वर पिता। आज परमेश्वर प्रभु हालेलुया प्रभु वचन की तलवार प्रभु वचन की उस प्रभु हालेलुया प्रभु ओ परमेश्वर प्रभु हालेलुया प्रभु वेदना की अवस्था परमेश्वर आज एक एक व्यक्ति की जिंदगी में होने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। दास के द्वारा प्रभु हमसे प्रभु बातें करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आप कृपा करना प्रभु, दया करना परमेश्वर पिता। ओ सुनने वाला रे एक व्यक्ति अपने कानों को अपने हृदय को परमेश्वर प्रभु उस वचन की ग्रहण प्रभु करने के लिए परमेश्वर एक तैयारी के साथ बैठने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आप आशीष कृपा करना प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु हालेलुया प्रभु हमारे देश के लिए भी परमेश्वर इस समय प्रभु आप जानते परमेश्वर जो हालात से प्रभु देश गुजर रहे परमेश्वर पिता। ओ बहुत सारा प्रभु हालेलुया प्रभु ओ प्रभु पेशेंट के भी कमी हो चुका है प्रभु, परंतु अभी तक परमेश्वर प्रभु हालेलुया पूर्ण रीति से प्रभु ओ चर्च वगैरह प्रभु हालेलुया खुलने के लिए प्रभु अवसर नहीं हुआ प्रभु, परंतु हमारी विनती हमारा प्रार्थना प्रभु आपसे यही है प्रभु आने वाले दिन में परमेश्वर जल्द से जल्द हो सके परमेश्वर, अगर आपकी इच्छा है तो प्रभु हालेलुया प्रभु मिलकर प्रभु आपकी आराधना प्रभु संगति में होकर प्रभु आपकी आराधना आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु हम चाहते परमेश्वर वो मौका को परमेश्वर आप हमारी जिंदगी में आप देने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। इस महामारी को प्रभु आप जड़ से हटाने के लिए परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु बस करेगा परमेश्वर आपकी नियंत्रण प्रभु इस बातों के प्रभु इस महामारी के ऊपर आने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। ओ प्रभु आपका हाथ बढ़ाकर परमेश्वर ओ प्रभु आपके सिवा कुछ नहीं हो सकता परमेश्वर पिता, आप इस बातों को प्रभु दूर करने के लिए परमेश्वर पिता हम आपसे विनती करते प्रार्थना करते प्रभु आपकी नियंत्रण के द्वारा होने के लिए प्रभु हालेलुया हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आपने ऐसे का धन्यवाद प्रभु देश को प्रभु बचा रहा प्रभु इस बातों से परमेश्वर पिता, और आने वाले दुनिया में परमेश्वर फिर से प्रभु हालेलुया प्रभु जन आपको प्रभु जानने के लिए कृपा देना परमेश्वर पिता, आप अनुग्रह करना परमेश्वर पिता। आपने ऐसे का धन्यवाद प्रभु ओ वचन की हर एक बातों की सुशिक्षा को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर पिता। दास को भी प्रभु आदि शक्ति सामर्थ्य और बलाभिषेक के साथ प्रभु आप उपयोग करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। आपने ऐसी का धन्यवाद करते प्रभु, आगे कर पल से मैं आपके हाथों में सौंपते पिता, सारी याद और महिमा गौरव आपका देते प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो ग्रहण स्वर के पिता, आमेन आमेन। परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। कठिन परिस्थिति चलने के समय में बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री का सारे परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, इसके लिए मैं उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर की करुणा सदा की है।
परमेश्वर की भलाई सदा किए। एक जैसा रहने वाला परमेश्वर हमारा साथ रहकर हमारा मिनिस्ट्री को परमेश्वर इन दिनों में चला रहा है, इसके लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। मुसीबत, कष्ट, परेशानी, निंदा, ये सारी बात होने के समय में भी विश्वास योग्य परमेश्वर हमारे साथ रह के ये मिनिस्ट्री को इतना तक लेके आया, इसके लिए मैं उस स्वर्गीय परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर हमारा है, हर वक्त हर समय हमारे साथ रह के परमेश्वर के लिए योग्य चाल चलन चलने के लिए हमें हमेशा जागृत किया जाते हैं। हमारा विश्वासी जिंदगी विजय के साथ पूरा करने के लिए हमारा सबसे बड़ी एक बात है, वो है हमारा परमेश्वर अर्थात पवित्र आत्मा हमारा साथ रहकर हमें आलोचना देके हमें हमेशा उनकी राहों में चलाते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, अगर वो तुझे कष्ट का रोटी खिलाए, दुख भरा पानी को भी पिलाया, तो भी तुम्हारा उपदेशक तुम्हारा आगे रहेगा, वो हमेशा कहेगा, ए बच्चा तुझे यही मार्ग में चलना है और यही सीधा मार्ग है करके वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा साथ हमेशा रह के चलाते हैं। इसके लिए मैं वो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का चिंता के लिए हम एक वचन को पढ़ेंगे, फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय उसका 13 वचन को पढ़िएगा। फिलिपियों का पत्री उसकी 3 अध्याय उसका 13 वचन। हे भाइयों, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, मैं पा चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ परंतु केवल एक काम मैं करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर छोड़कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला हर एक जन की एक निशान, एक इनाम का ओर देखकर जो मसीह ने हमें वादा किया, उस वादा को आगे रखते हुए उस निशान को पहुंचने के लिए हमेशा दौड़ते जाना चाहिए। जो व्यक्ति यशस्वी अर्थात विजय के साथ उस दौड़ को पूरा करते हैं, उसको उस धर्ममय परमेश्वर इनामों को भी रखा है, परंतु उस इनाम को पाने के लिए हमारा विश्वासी जिंदगी का दौड़ में हमको दौड़ते रहना चाहिए। हमें कहने वाला एक शब्द है, हम पढ़ा हुआ वचन AD 64 में फिलिपियों में रहने वाला विश्वासियों के लिए लिखा गया हुआ एक पत्री है, हम पढ़ा हुआ पत्री। पौलुस का द्वारा यूरोप में सबसे पहला बना हुआ कलीसिया है फिलिपियों का कलीसिया। परमेश्वर की दास पौलुस की एक कठिन परिश्रम के द्वारा और उसका साथ कुछ लोग देने के कारण फिलिपियों में एक परमेश्वर की कलीसिया बनने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। इस कलीसिया परमेश्वर की भावतावा मुताबिक प्रतिदिन अपना विश्वासी जिंदगी चलते जा रहा था।
परंतु एक अच्छी रीति से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला कलीसिया में कुछ गलत उपदेश आने के कारण, कुछ ऐसी लोग उस कलीसिया में घुस बैठने के कारण उस कलीसिया की कुछ हलचल अलग होने लगा। उस हलचल को सुधारने के लिए होने वाला उस परेशानी को दूर से, अर्थात रोमा का जेल में रहने वाला पौलुस आत्मा में समझकर उस जो विश्वासी लोगों का अंदर आया हुआ अविश्वास को दूर करने के लिए पौलुस को इस पत्र लिखना पड़ा। दूसरा, पौलुस की जिंदगी में बहुत सारी गठी अर्थात फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहने के समय में फिलिपियों की कलीसिया के लोग उस बात को समझकर हाथ बढ़ाकर उस पौलुस को मदद किया। उसको धन्यवाद देने के लिए भी ये पत्री लिखा गया है। परंतु ये सब के बीच में पौलुस एक बात भी बोल रहा है, ये मसीहो, ये विश्वासियों, तुम एक अच्छा दौड़ के लिए मसीह ने तुम्हें बुलाया। जो व्यक्ति उस दौड़ को पूरा करते हैं ना, उसके एक इनाम परमेश्वर ने रखा है। इसके लिए तुमको उस दौड़ को पूरा करना है। वो खुद का व्यक्तित्व को सामने रख के बोल रहे हैं, मैं उस इनाम को प्राप्त किया, उस जगह पे पहुंचा, वो नहीं बोल रहा हूं, परंतु पहुंचने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए मैं दौड़ रहा हूं। परंतु दौड़ने के समय में मैं ये करता हूं, जिसने मुझे बुलाया, जिसने मुझे ऊपर उठाया, उसको और देखकर पिछली बातों को छोड़कर मैं दौड़ को दौड़ता जा रहा हूं। ये फिलिपियों का कलीसिया का लोगों, तुम भी उस दौड़ को पूरा करने के लिए मैं आपसे विनती करता हूं। इस पत्री में और एक विशेषता है, 14 बार आनंद शब्द इसमें आया है। 14 बार पौलुस आनंद शब्द को इस्तेमाल करके फिलिपियों का कलीसिया में मुसीबत, कष्ट, परेशानी में रहने वाला विश्वासियों को ढाढ़स दे रहे, तुमको आनंद मनाना है, प्रभु में सदा आनंद मनाना है। ऐसी बातों को अर्थात 14 बार इस पत्री में आनंद करके शब्द आया। परंतु प्रभु में तुम आनंद मनाओ, मैं फिर से तुमको मूड कर कह रहा हूं, प्रभु में तुम आनंद मनाओ। ये बोलने वाला व्यक्तित्व अर्थात पौलुस एक उस परिस्थिति में, उस अवस्था में नहीं था, बल्कि हमें रोमा का जेल के अंदर एक कठिन परिस्थिति में रहने वाला पौलुस हम अपनी पवित्र आत्मा के हमें पाया हुआ उस हमें बहुताई के कारण, पवित्र आत्मा की उस परिपूर्णता की उस हमें सामर्थ्य के कारण वो खुशी का साथ फिलिपियों का कलीसिया को बोल रहे, मैं तुमसे कहता हूं आनंद करो, तुम फिर से आनंद करो। हो सकते तुमको परेशानी है, हो सकते तुमको तकलीफ है, हमें बहुत सारी निंदा है, परंतु मैं तुमको कहता हूं तुम प्रभु में आनंद मनाओ, क्योंकि तुम्हारा अंदर जो पवित्र आत्मा यीशु ने दिया है वो सबसे बड़ा है। ये शब्द बोलने के लिए पौलुस की परिस्थिति अनुकूल नहीं था। रोमा का जेल यानी एक साधारण जेल नहीं है। भारत देश की बहुत सारे जेल है, उधर बहुत सारी अच्छा ट्रीटमेंट भी है। अगर वीआईपी लोग अगर कोई गुनाह में अगर पकड़ा गया, जेल के अंदर गया, उस जेल के अंदर भी वीआईपी ट्रीटमेंट भारत का जेल में मिलता है। परंतु उस समय में रोमा का जेल में हमें अगर कैदी होके पकड़ा जाता है, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उनका हाथों को पैरों को जंजीर में बांधा जाता था और बांधने से पहला कोड़ों का मार से उनको मार मार के हमें जंजीर से बांध के हमें जेल में डाला जाता था। और भी इतिहास भी लिखा है, जो रोमा का जेल था
उस जेल के नीचे एक बहुत बड़ा गटर था। हमें बहुत बड़ा गटर, ऐसी स्थितियों में रोमा गवर्नमेंट कैदियों को रखा जाता था। फिर भी यीशु मसीह का प्यार को अनुभव किया हुआ पौलुस उस अवस्था में रह के भी कलीसिया के लोगों को एक ढाढ़स का बात दे रहे और खुशी की बात अर्थात प्रभु में आनंद मनाने के विषय में वो हमेशा कह रहा है। मेरी आज यही विषय है, आपको एक अच्छा दौड़ना है, मुझे एक अच्छा दौड़ को दौड़ना है और वो दौड़ पूरा भी करना है और इनाम पाने के लिए ही दौड़ना है। कुछ बात मैं बोल के आज की संदेश को मैं बंद करता हूं। जो मनुष्य, जो विश्वासी परमेश्वर की सन्निधान में हमेशा बैठा रह के अपने विश्वासी जिंदगी को स्थिर करता है और अपने जीवनों में आत्मीय विषय के लिए कुछ निर्णयों को लेता है, वो व्यक्ति हमेशा विजय को ओर बढ़ते जाते हैं और हमेशा स्वर्ग की महिमा को अपना जीवन में अनुभव करते हुए वो अपना विश्वासी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहते हैं। जो व्यक्ति विश्वासी अपना विश्वासी जिंदगी को स्थिर करते हुए प्रभु की सन्निधान में वो प्रतिदिन बढ़ते हुए आत्मीय जिंदगी की उन्नति के लिए नया नया निर्णय को लेके वो चलते हैं, वो व्यक्ति विजय की जिंदगी को नजदीक से देखते हैं और स्वर्ग की महिमा को अपना जीवन में अनुभव करके वो प्रतिदिन चलते रहते हैं। पौलुस का व्यक्तित्व वैसा ही था। हाँ, क्योंकि एक बार यीशु मसीह का दर्शन जब भी दमस्को की उस रास्ता में जब यीशु मसीह के साथ उसका मुलाकात हुआ, प्रकाश चमका, उस प्रकाश का बीच में से यीशु मसीह का शब्द आया। वो शब्द जब भी पौलुस की कान में गिरा, पौलुस करने वाला सवाल यही है, हे प्रभु तू कौन है? उसको पता चला मुझे गिराया हुआ व्यक्तित्व इस दुनिया का कोई भी चीज नहीं है, परंतु मुझे गिराया हुआ व्यक्तित्व, घोड़ा से नीचे गिराया हुआ व्यक्तित्व स्वर्गीय परमेश्वर की हाथ है, उसको पता चले। इसके लिए हमें पौलुस की मुंह से आया हुआ हमें शब्द है, हे प्रभु तूने हमें तू कौन है? प्रभु तू कौन है? वो सवाल है ना, पौलुस की दिल की गहराई से आया हुआ शब्द था। उसको वास्तव में प्रभु तू कौन है करके जानने का एक उतावली, एक अपेक्षा पौलुस की दिल में था। इसके लिए पौलुस के सामने यीशु मसीह अपने आप को प्रकट किया और बोला, तू मेरा नाम को लेकर इस्राएल के बीच में जाएगा, आमेन आमेन आमेन, अन्य जातियों के बीच में जाएगा, राजाओं के बीच में जाके मेरी बारे में तू बताएगा। इसके लिए मैंने तुझे चुना हुआ पात्र है। आप यीशु मसीह के सामने करने वाला सवाल भिन्न भिन्न होगा, परंतु बाइबल के अंदर पूछा गया हुआ प्रश्न में सबसे अच्छी प्रश्न है, ये प्रभु तू कौन है? तुझे मैं जानना चाहता हूं। पौलुस एक ईमानदारी दिल के साथ पूछा, प्रभु ने उसको प्रकट किया अपने आप को और अपनी महिमा के लिए परमेश्वर ने उसको उपयोग किया। परंतु फिरौन ने भी एक बार परमेश्वर के विषय में बोला, यहोवा कौन है? और यहोवा का बात सुन के मैं इस्राएल जन को क्यों छोड़ू?
यहां पर भी परमेश्वर कौन है करके फिरौन ने सवाल किया, परंतु फिरौन किया वह सवाल में एक अहंकार था, एक घमंड था, एक नम्रता ही नहीं था। आमीन। उस परमेश्वर को जानने के विषय में उसको हमें दिल में एक तड़प नहीं था। वो अहंकार से पूछा। फिरौन को भी परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, परंतु प्रकट किया वह तरीका अलग है। पौल ने भी परमेश्वर को पूछा, प्रभु तू कौन है? वो पूछा वह दिल नम्र था और उसका दिल में चाहत था, तू कौन है परमेश्वर, मुझे प्रकट कर। परमेश्वर जाना उसका दिल को, उसका सामने अपनी महिमा को प्रकट किया। फिरौन भी सेम सवाल किया, परंतु हमें सवाल किया हुआ हमें तरीका अलग था, उसमें घमंड था, अहंकार था। दोनों को परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, परंतु फिरौन को प्रकट हुआ। हमें वो बात में फिरौन को अंत देखना पड़ा, परंतु पौलुस अपना हमें जिंदगी को विजय के साथ हमें पूरा करके हमें स्वर्ग राज्य में वो प्रवेश किया। इसके लिए परमेश्वर चाहने वाला सबसे अच्छी बात है नम्रता। प्रभु के सामने हम जाते हैं ना, हम वहां पर हमें दीन बनना ही है। भले वो पप्पा का अधिकार है, पप्पा है वो, उसकी सारा अधिकार हमारे ऊपर है, परंतु वो बच्चे जब भी पप्पा सामने रहेगा तो भी अगर वो पप्पा से जो प्यार करते, वो बच्चा पप्पा को प्यार से नम्रता से ही पप्पा करके आवाज देगा। परंतु परमेश्वर का अधिकार पाया हुआ व्यक्ति जब इस शैतान का सामने खड़ा होता है ना, उस समय में वो अधिकार वो उपयोग करके शैतान की कामों को, शैतान के युक्तियों को, शैतान की योजना को, शैतान जो हमारे खिलाफ जो कुछ हमें खड़ा करते आड़ा टेढ़ा, उस सारी बातों को हमारा पिता ने दिया हुआ अधिकार को उपयोग करके हम उसको डांटते और उसको हम बोलते तू मेरे सामने से चला जाओ। परंतु पप्पा के सामने जाने के समय में हम पप्पा दीन होते, पप्पा हे हमारा स्वर्गीय पिता। दीन करो प्रभु का सामने, परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा। आपको एक दौड़ के लिए, मुझे एक दौड़ के लिए बुलाया। आपको ध्यान से सुनना है। वो दौड़ को कैसा पूरा करना है, आप भी आज भी मैं छोटी बातों में आपको बताऊंगा। अगर आप विश्वास की दौड़ में आप दौड़ रहे, आपको जीतने के लिए दौड़ना है और आपको इनाम पाने के लिए दौड़ना है। हेलो, विश्वासी जिंदगी की दौड़, पौलुस विश्वासी जिंदगी को एक दौड़ में मिलाते, मेल करते, एक दौड़ में मिलाते। वो बोलते विश्वासी जिंदगी की यात्रा एक दौड़ है, एक रेस है, परंतु ये दौड़ जब हम दौड़ते हैं, तुम्हारा दिल में एक निश्चय, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं दौड़ रहा हूं, जीतने के लिए दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मेरा प्रभु मेरे लिए जो रखा गया इनाम को पाने के लिए मैं दौड़ रहा हूं और मुझे दौड़ना है। कुछ लोग दौड़ रहे, परंतु उनका दिल में अभी तक निश्चय नहीं कि क्यों दौड़ रहा हूं। कुछ लोग दौड़ रहे पृथ्वी का चीजों को प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे। कितनी विश्वासी जिंदगी, लोगों के विश्वासियों का जिंदगी पृथ्वी की चीजों में खत्म हुआ। यीशु मसीह को पर विश्वास किया, धरती की कोई चीज प्राप्त करने के लिए, चंगाई के लिए या और कुछ बात के लिए, या कई समय से हमें बच्चा नहीं है, परमेश्वर के पास आओ बच्चा मिलेगा करके बोला, वो आया,
परमेश्वर ने उसका प्रार्थना सुना और वो भी दे दिया, धरती का सारा चीज दिया, चंगाई भी दिया। कुछ लोग वहां का वहां अपना दौड़ को, जो मसीह के लिए विश्वास किया, वहां अपना दौड़ को खत्म किया और अपना नजर दुनिया को रखकर अभी प्रभु को भी त्याग के आमेन आमेन दुनिया में अभी घूम रहे। ऐसी दौड़ने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको नहीं बुलाया। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 19 वचन में पौलुस कोरिन्थी कलीसिया को बोल रहा है, अगर तुम इस पृथ्वी में रहने के समय में पृथ्वी की चीजों के लिए ही अगर मसीह को पर विश्वास कर रहा है तो तुम्हारा जैसा दुर्भाग्य लोग दूसरा कोई नहीं है। जरा पढ़िएगा 15 का 19। यदि हम केवल इसी जीवन में, इसी धरती के जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, मसीहा से आशा रखते हो, तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। अधिक अभागा। क्यों अधिक अभागा? क्योंकि वो पिता परमेश्वर ने उनको जानने का प्रभु हमें मौका दिया, उनका पास उन्होंने खींचा, उनकी सच्चाई को हमारे सामने प्रकट किया। इतनी होने के बाद भी हम धरती का चीजों के लिए ही यीशु मसीह का पीछा कर रहा है तो हमारा जैसा अभागा दुर्भाग्य व्यक्ति दूसरा कोई नहीं है। क्यों? आपको पता है, जुन्ना करार में सबसे ज्यादा वादा है। परंतु वो इस्राएल के लिए वादा था। उनके लिए जो वादा परमेश्वर ने किया वो पृथ्वी की चीजों के लिए था। खानान वो पृथ्वी में था। धरती का जो चीज की आशीष वो सब धरती में था। परंतु नया करार में जब भी मैं और आप चलते हैं ना, यीशु मसीह किया वो वादा क्या मालूम है? मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करके वापस मैं तुम्हारा पास आऊंगा, क्योंकि मेरा इच्छा है मैं जिधर रहता हूं ना उधर तुमको भी रहना है। यूहन्ना बोल रहे, यीशु मसीह ने हमें वादा किया अनंत काल का जीवन, वो पृथ्वी पर नहीं है। इसके लिए यीशु ने बोला तुम दुनिया में रहने के समय में तुम्हें दुनिया में कष्ट है। विश्वासियों, यीशु का पीछा करने वालों, अगर तुम दुनिया में है, अगर यीशु की पीछा कर रहे हो, यीशु ने बोला तुम्हें कष्ट है और उसका साथ और एक भी बोला, मैं, यीशु बोल रहे खुद को, मैं दुनिया को जीता हूं, इसके लिए मेरे ऊपर विश्वास करके चलो। हाँ, यीशु का पीछे करने गए ना, आपको थोड़ा कष्ट है, थोड़ा नहीं बहुत है, थोड़ा भी नहीं बोलना चाहिए, बहुत है, मुसीबत है, तकलीफ है, और इसका बीच में हमें ये दौड़ को पूरा करते रहना है। इसके लिए दौड़ो इनाम पाने के लिए, है ना। अगर दुनिया की रेस, अगर हम, है ना, हम बचपन में जब स्कूल में जब हम रेस में उस कंपटीशन में जब भी भागीदारी होता था, 10 लोग भागीदारी हो तो 10 का ही दिल में ऐसे इच्छा है हम मुझे फर्स्ट आना है। आप सब दौड़ा रहेगा। सबको इच्छा है, सबको पछताना है, ध्यान दे दो। परंतु सब पछताते हैं क्या? हाँ, सब पछताते। दुनिया में जो रेस चलते, हमारे जो स्कूल में जब हम रेस का कंपटीशन था, जब भी उस कंपटीशन में जो शामिल होने वाला 10 का 10 पहला नंबर में आएगा क्या? 10 को इनाम मिलेगा क्या? अरे बोलो ना, मिलता है कि नहीं मिलता है?
बहुत मिलते हैं, एक को नहीं तो दो को नहीं तो तीन को, परंतु वो दौड़ने वाला की इच्छा है मुझे पहला ही आने का। सबका दिल में इच्छा है पहला आने का, परंतु सब पहला नहीं आते हैं, उसमें से एक ही व्यक्ति पहला आते हैं। परंतु ये जो दौड़ में जो दौड़ते हैं ना, ये दौड़ में 1000 लोग भी शामिल हुआ, लाखों लोग भी शामिल हुआ, जो लाखों लोग एक विजय के साथ हमें परमेश्वर ने दिया हुआ नियम के अनुसार दौड़ के इस धरती का जीवन को खत्म करते, वो सबको इनाम मिलेगा। सबको। इसके लिए पौलुस बोल रहे मैं दौड़ रहा हूं, पर दौड़ने के समय में कुछ नियम है। आप दौड़ रहे तो आपका दौड़ने के समय में बीच में खड़ा होकर पैर देने वाला लोग भी है। हेलो, आप एक अच्छा इच्छा करके दौड़ रहे, आपका दिल में इच्छा है, प्रभु ने जिस बात के लिए मुझे बुलाया वो दौड़ को मुझे पूरा करना है, मुझे वो इनाम पाना है, आप इच्छा रख के दौड़ रहे, परंतु ऐसी कुछ लोग हैं आपका पैरों का नीचे छुप के बैठ के आपका पैर में लात मार के उधर ही गिराने वाला व्यक्तित्व भी आपका साथ साथ चलते रहेगा। आपका इच्छा के अनुसार वो लोग चलते रहेगा, आपको खुश करके हमें चलता रहेगा, परंतु हो सकते वो व्यक्ति लोग ही आपका चलने वाला दौड़ने वाला उस रास्ता में आपका पैर बीच में देने वाला व्यक्ति हो सकता है। परंतु बाइबल बोलते जागते हुए दौड़ो। हां, कभी कभी उसका पैर लग के उधर खप्पर कब्बे गिरते, आपको समझ में नहीं आया खप्पर कब्बे बोले तो उसका मतलब ऐसे गिर जाते। होश में आना, उठना, देखना निशाना को और दौड़ना, ये आपको प्रोसीजर करते रहना है। यही विश्वासी जिंदगी। आपको कुछ बात मैं बोल के आज बंद करूंगा। पहला, पिछली बातों को छोड़ना है। क्या छोड़ना है? क्या छोड़ना है? पिछली बातों को, बीती गई बातों को छोड़ना है, आगे देखना है, मसीह को देखना है और मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए रखा गया इनाम को देखना है और आगे की तरफ झुकना है, पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ झुककर आगे की तरफ दौड़ते जाना है। पिछली बातों को भूलना है। ये पिछली बातों को भूलने का मतलब प्रभु ने किया हुआ उपकारों को नहीं। हेलो, पिछली बातों को भूलने का मतलब प्रभु ने हमारे जीवन में कई करोड़ों महिमा का काम हमारे साथ किया है, उसको नहीं भूलना है। कुछ लोग उसको ही भूल जाते हैं, वो भी आपके लिए ठोकर हो जाएगा। प्रभु ने किया हुआ उपकार को भूलना नहीं है। मैं यीशु मसीह में आने के समय में मेरी अवस्था कैसा था, अभी यीशु मसीह मेरे साथ कितनी आमीन महिमा का काम किया है और ये काम मेरे साथ होने के लिए कौन सा दासों को उपयोग किया है, ये भी भूलना नहीं है, याद रखना है। ये बात भूलने के लिए यहां पर पौलुस नहीं बोल रहे। ये भूल गए ना, तेरा दौड़ ज्यादा समय नहीं जाएगा आगे, बिल्कुल नहीं। ये क्या बोल रहे भूलने का? मसीह में दौड़ते जाने का समय है ना, कुछ बात हमारे साथ बीतते,
वो प्रभु का खिलाफ, वचन के खिलाफ रहते हैं। वो प्रभु बोलते नहीं वो चीज को भूलना। कुछ लोग क्या करते मालूम है, उसको मरने तक लेके चलते हैं। वो भी आपका दौड़ को रोक के रखेगा। हाँ, मैं मरने तक क्षमा नहीं करूंगा, मैं मरने तक उसने किया हुआ, अब मेरे खिलाफ किया हुआ काम को मैं भूलूंगा नहीं। मैंने मरने तक वो व्यक्ति ने मेरा खिलाफ किया हुआ कामों को मैं नहीं भूलूंगा और उसको मैं क्षमा नहीं करूंगा। ए भाई, ए बहन, हमें ना वीडियो के द्वारा सुनने वाला परमेश्वर का जन, अगर तू मरने तक अगर एक व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाते, अगर मरने तक अगर कोई भी अगर व्यक्ति आपका खिलाफ किया हुआ काम को अगर आप भूल नहीं सकते, वो वस्तु है ना, वो बात है ना, आपको बीच रास्ता में ही रोक के रखता है। आपको लग रहा है मैं दौड़ रहा हूं, ऐसा लग रहा है मैं सही से दौड़ रहा हूं। आप सही से नहीं दौड़ा है, आप एक चीज में हटक के बैठे, आप इधर का उधर ही आमीन उछल रहे, परंतु आपका दौड़ आगे नहीं हो रहे, क्योंकि आपने वो बात प्रभु बोल रहे छोड़ दे, भूल जा, क्षमा कर, उसको आप नहीं कर रहे। बाइक स्टार्ट करते हैं ना, उसमें एक सिस्टम है। आप किक मार के एक्सीलेटर दिया, उसमें एक फॉर्मूला है। बाइक आगे दौड़ने के लिए पीछे एक साइलेंसर रखा है, वहां से धुआं भी पीछे की तरफ फेंकना चाहिए। धुआं जब भी पीछे की तरफ फेंकते हैं ना, आपका गाड़ी आगे की तरफ रन होने के लिए शुरू हो जाते हैं। जब तक धुआं पीछे की तरफ नहीं फेंकते हैं ना, आपका गाड़ी जगह पे रहेगा। आपका गाड़ी, आप कितना भी एक्सीलेटर दे दो, आप कितना भी कोशिश करो, आपका गाड़ी जगह पे ही रहेगा। परंतु वो दौड़ने के लिए हमें पीछे के साइलेंसर है, वो साइलेंसर होना बहुत जरूर है। वहां से धुआं पीछे फेंकना जरूर है। धुआं पीछे फेंकेगा ना, गाड़ी आगे रनिंग होगा। कुछ चीज को प्रभु बोल रहा है, पीछे छोड़ दे, रोकने वाला वस्तु को वहां छोड़ दे। हमें जो दौड़ तुझे दौड़ना है, उस दौड़ में तुझे दौड़ता जाना है। इब्रानी किताब 12 का पहला। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को, रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाली पाप। इसका मतलब धरती में कुछ ऐसी वस्तुएं आपकी विश्वासी जिंदगी का दौड़ को रोक के रख सकते। उलझाने वाला पाप, आप जानबूझ के बार बार वही चीज में बार बार फंस रहे ना, वो भी आपको रोक के रख सकते। प्रभु बोल रहे उसको भूल कर, उसको छोड़कर, पीछे फेंक कर, हमें गोनी बैग में भर के, हमें नदी में फेंक के वो बह के जाना चाहिए। तेरा जिंदगी से दूर जाना चाहिए, जब भी तेरा दौड़ को तू हमें विजय के साथ पूरा कर सकते हैं। आपको पता है, यीशु मसीह ने लूक सुसमाचार 17 अध्याय उसकी 32 वचन में बोल रहा है, लूत की पत्नी को स्मरण करो। जरा पढ़िएगा जरा। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। किसको? लूत की पढ़ो ना। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। चलेगा आपको? दूसरे की पत्नी को याद करना पाप है। दूसरे का पत्नी को याद मत करो, पाप है। सोया हुआ आपकी हमें बगल में आपका पत्नी होते हुए भी 10 घर की हमें दूर रहने वाला दूसरे का पत्नी का
आमेन ऊपर नजर रखना, उसके विषय में सोचना, आमेन वो पाप है परमेश्वर का वचन में। परंतु यीशु यहां पर बोल रहे लूत का पत्नी को तू स्मरण करो। क्यों स्मरण करने का, क्यों याद करने का? क्योंकि वो स्त्री ने किया हुआ सबसे बड़ी मूर्खता का काम। आप अगर उत्पत्ति किताब 19 अध्याय आप बाद में पढ़ लेना, पढ़ाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को सोदोम गोमोरा का अंदर से बाहर लेके जाके बचाना चाहा। वो अब्राहम की कारण परमेश्वर ने लूत को बोला, ए लूत जल्दी जल्दी कर, तू और तेरे घर की लोगों को लेके ये शहर को छोड़ के वो सामने दिखने वाला पहाड़ को और चढ़ जा, जल्दी कर। क्योंकि परमेश्वर सोदोम गोमोरा को नाश करना चाहते। लूत बोल रहे प्रभु बहुत उम्र हो चुका है, आप बोल रहे पहाड़ में चढ़ने का, वो भी दौड़ने के लिए बोल रहे, कैसा मैं वो पहाड़ को फटाफट चढ़ सकते? मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे को थोड़ा सा आप दया करो, एक दूसरा जगह दे दो ना, उधर जाके मैं बच जाऊंगा। अरे प्रभु बोल रहे चढ़, पहाड़ चढ़ने का उस अनुभव तेरे लिए मुसीबत होगा, परंतु प्रभु बोल रहे आज चढ़, क्योंकि उसका चोटी में ही तेरे लिए इनाम रखे, परंतु तुझे चढ़ना ये जरूर है। कुछ लोग प्रभु को बोलते नहीं, उधर उतना उतना परेशानी हमको नहीं चाहिए प्रभु। प्रभु बोलते मैं बेटा जितना वजन उठा सकते हैं ना उतना ही बोझ दूंगा, उससे ज्यादा बड़ा बोझ नहीं दूंगा। पहाड़ चढ़ने के लिए बोल रहे हैं ना प्रभु, चढ़ो ना। चढ़ने का अनुभव है ना थोड़ा तकलीफ है, नीचे उतरने वाला अनुभव बहुत आसान है, जम मारो सीधा नीचे 1 सेकंड के अंदर। सुन रहे कि नहीं? चढ़ने वाला अनुभव है ना ये थोड़ा सा तकलीफ वाला चीज है, परंतु प्रभु बोल रहे चढ़ना, ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ना है। वो चोटी पर है ना तेरे लिए भी इनाम रखा है, वो इनाम पाने के लिए तुझे ये रास्ता से ही जाना पड़ेगा। परंतु ये रास्ता थोड़ा कठिन है, ये रास्ता थोड़ा छोटा है, ये रास्ता में थोड़ा काटा है, ये रास्ते में थोड़ा तकलीफ है, ये रास्ते में थोड़ा पत्थर है, ये रास्ते में थोड़ा मुसीबत है, ये रास्ते में थोड़ा हमें रोग है, परंतु तुझे बेटा इस रास्ता को पार करना है। उसी को मैं बोलता हूं विजयी जिंदगी जीने वाला। इसके लिए दाऊद क्या प्रार्थना किया मालूम है? भजन संगीत 6 का पहले, है प्रभु गुस्सा में आकर मुझे मार मत, क्रोध में आकर मुझे ताड़ना मत दे। जरा पढ़ो। हे यहोवा तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। उधर ताड़ना मत दे बोला गया, ऐसा लिखा गया प्रभु मुझे मार मत, मुझे ताड़ना मत दे, ऐसा नहीं विनती किया। प्रभु ने विनती, वो क्या विनती किया मालूम है? क्रोध में मत आकर मार, क्रोध में मत आ, परंतु मारने का टाइम में ना तेरा एक कृपा का हाथ मेरा ऊपर रख, ताकि मैं तुझ में बना रह के ये दौड़ को पूरा कर सकूं। बाप है ना, उसको मारने का पूरा अधिकार है, परंतु मारते क्यों मालूम है? हम टेढ़ा रास्ते में जाते हैं ना, इसके लिए मारते हैं। उसका मकसद क्या मालूम है? हमें सीधा मार्ग में चलाना। हाँ, प्यार करते बाप वो बच्चों को जरूर मारते,
वो हमारा बाप है ना, जो अच्छा बाप है, स्वर्गीय पप्पा, वो हमारा सबसे अच्छी बाप है, अच्छा बाप है। वो हमें सही करने के लिए वो मारते हैं, वो ताड़ना देते हैं, बोलते यही रास्ते में चल, क्योंकि यीशु ने बोला आमीन, छोटा मार्ग में चलो, थोड़ा छोटा है परंतु उसकी अंत है ना, उसकी अंत है ना, हमें स्वर्ग है, अनंत काल का जीवन है। बच्चों तुझे उसी रास्ते में चलना। लूत बोल रहे प्रभु नहीं चल सकते, बगल में एक जगह देना। प्रभु बोला ठीक है, मांगा ना, बगल में जा। अरे बगल में गया ना, अपना दोनों बेटी के साथ गलत करके दो ऐसी जनांग को तू फायदा किया, मोआब और अमोनी। परमेश्वर ने बोला 10 पीढ़ी तक ये लोग मेरा सभा में नहीं आने का। दौड़ो दौड़ो, परंतु वहां पर लूत की पत्नी को मेरे को परिचय करना है आपको। वो कैसा था करके मुझे पता नहीं, वो सुंदर थी कि गोरी था क्या काला था वो मुझे पता नहीं, और उसका नाम भी नहीं है बाइबल में, लूत का पत्नी का नाम भी नहीं लिखा है। यीशु ने भी क्यों नाम लिया पता नहीं, क्योंकि उसका काम ऐसा था, नाम कैसा लेगा। परंतु याद करो, क्या याद करने का, उसका काम। उसने क्या किया मालूम है? प्रभु ने बोला पीछे मुड़ के देखने का नहीं, सीधा आगे देख के दौड़ने का। परंतु इसके एक आदत है, पीछे मुड़ के देखते हैं, क्योंकि सोदोम गोमोरा से थोड़ा सा आगे चलने का समय में इसका पैर थोड़ा भारी हो गया। भारी, जिसका पैर भारी होता है ना, उनका चलना भी धीरे होते हैं। क्यों भारी हुआ मालूम है? पैर जा रहे ऊपर की तरफ, दिल है सोदोम गोमोरा में। हेलो, चल रहे आगे, दिल अभी भी है सोदोम गोमोरा में। इस्राएल लोग चल रहे कानान दौर, पर दिल अभी भी है मिस्रिम का चिकन, मिस्रिम का मछली, मिस्रिम का काकड़ी, मिस्रिम का टमाटर, मिस्रिम का कांदा, मिस्रिम की लहसुन। आमीन आमीन आमीन, जो जो उनको आमीन अच्छा लगा, सब मरुभूमि में रह के बोलने लगा हमको मिस्रिम में ये सब खाने के लिए मिला, परंतु मूसा हमें तू और परमेश्वर है ना, आमीन आमीन, यहाँ पर लेके आया मरुभूमि में, हमको मारने के लिए लेके आया। हम केवल मन्ना खा रहे, मन्ना खा रहे, सुबह मन्ना, दोपहर को मन्ना, रात को मन्ना, सुबह मन्ना, रात को मन्ना, दोपहर को मन्ना, मन्ना 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 मन्ना। ये क्या है? यही हम दिन रात खा रहे। हमको मटन नहीं मिल रहे, हमें चिकन नहीं मिल रहे, लहसुन नहीं है, कांदा नहीं है, हमें मरुभूमि में थोड़ा ठंडा होने के लिए काकड़ी चाहिए, हमें कलिंगड़ चाहिए, वो भी नहीं है, परंतु मिस्र में हमें दे रहा था। इसका मतलब है ये लोग जा रहे कानान में, जा रहे ऊपर की तरफ, हमें दिल पूरा मिस्र में और सोदोम गोमोरा में। हेलो, दौड़ने का समय में ना, सब तन मन सब साथ में लेके दौड़ने का। यीशु मसीह को पिता ने हमारा पापों खातिर उनको मारा गया और उनको तीसरा दिन जी उठाया। ये बात को पहला दिल में विश्वास करना, उसका बाद मुंह में अंगीकार करना, तब तेरी उद्धार होएगा। कुछ लोग दिल में विश्वास करने से पहले मुंह से अंगीकार कर देते। पहला दिल में विश्वास, उसका रिफ्लेक्ट तेरे मुंह से वही विश्वास के साथ बाहर आएगा। हाँ, मैं विश्वास करता हूं मेरा पिता ने मेरी पापों खातिर मेरे यीशु को क्रूस पर मारा गया और उनको गाड़ा गया, और मेरा पिता ने यीशु को अपना महिमा की शक्ति के द्वारा तीसरे दिन छिलाया। ये मैं विश्वास करता हूं और मैं अंगीकार करता हूं, वो उसका उद्धार है।
दिल में विश्वास करने से पहले अंगीकार करते हैं ना, उनका चलना थोड़ा लुटक लुटकते होगा। वो बीच रास्ता में कुछ भी संभव होएगा ना, वो पीछे मुड़ के भागने के लिए कोशिश करेगा। लूत का पत्नी क्या किया मालूम है? पैर आगे जा रहे, दिल अभी भी उधर है। मनुष्य अपनी दृष्टि में शुद्ध करके समझते हैं, परंतु यहोवा परमेश्वर हर एक मनुष्य का हृदय को तोलते रहते हैं। आखिरी दिन में भक्ति का वेश डाल के जिंदगी जियो मत। एक ईमानदारी विश्वासी बन के जीने के लिए कोशिश करो। भक्ति का वेश डालेंगे, परंतु परमेश्वर का शक्ति के बारे में उनको चाहिए नहीं। ऐसी लोग आखिरी दिन में उठेगा। प्यारो भाइयों, हमें मेरा सुनने वाला परमेश्वर के प्रिय जनों, भक्ति का वेश मत डालो। भक्ति का वेश को हमें उतर के रखो। एक हृदय से परमेश्वर का पीछा करने के लिए आखिरी दिन में कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर का शक्ति, जैसा प्रभु का दास ने गया बुधवार को बोला, वो आपको पर ओढ़ेगा, आपको पहनाएगा और आखिरी दिन में आपको परमेश्वर का महिमा के लिए वो उपयोग करेगा। दौड़ो, लूत का पत्नी का जैसा पीछे मत देखो। वो क्या किया मालूम है? जैसा देखा ना, नमक का खंबा। हेलो, परमेश्वर मुझे और आपको है ना नमक का खंबा बन के खड़ा होने के लिए नहीं बुलाया, हमें दुनिया का नमक बन के प्रज्वलित होने के लिए बुलाया। परंतु नमक का खंबा कभी बन जाते जब हम पीछे मुड़ के देखेगा। दुनिया का चीजों को छोड़ो, परमेश्वर का शक्ति को प्रदान करो और परमेश्वर का महिमा के लिए खड़ा हो जाओ। लूत का पत्नी बोल रहे, हे नया करन में जीने वालों, यीशु मसीह मेरा नाम भी नहीं लिया, परंतु मुझे याद करने के लिए बोला। क्यों बोला मालूम है? मैं एक मूर्खता का काम किया। मैं जा रहा था आगे, परंतु मेरा दिल पूरा सदोम गोमरा था। परंतु सदोम गोमरा आग से एक दिन जलने वाला करके मुझे पता था, फिर भी मैं पृथ्वी पर नजर रख के जिया। प्रभु ने किया हुआ वादा, वो जो स्वर्ग की राज्य, उसका बारे में मैं जानते हुए भी अनजान का जैसा जिया। उठने का समय आ चुका है। पिछली बातों को छोड़ना है। दूसरा, फिलिपियों पत्री दूसरा का तीसरा, कुत्तों से सावधान रहना है। पढ़ो। तीसरा का दूसरा, कुत्तों से चौकस रहो। अरे किससे? बोलो, कुत्ते से सावधान रहो। बोलो ना। बाहर जाने के लिए मतलब 4-5 कुत्ता पाल के रखे, हम उससे सावधान रहो थोड़ा। अरे वो कुछ भी नहीं करेगा आपको। अरे वो कुत्ता है ना, पुच्छी ला के आपका पास आएगा। आपने कभी न कभी दिया हुआ एक बिस्किट का टुकड़ा भी वो सालों साल याद रखेगा। वो बाहर मिलने वाला, वो पौ करने वाला वो कुत्ता नहीं है, परंतु 2 पैर का कुत्ता। 2 पैर है और 2 हाथ है, वो 2 पैर में चलते। परंतु हम बाहर देखने वाला कुत्ता 4 पैर में चलते। 4 पैर का कुत्ता के बारे में नहीं बोल रहे। उसके एक बार एक बिस्किट दे दो, वो 10 साल के बाद आप आएगा तो भी वो याद रखेगा। परंतु ये 2 पैर वाला कुत्ता, मैं नहीं बोल रहे, पौलुस बोल रहे। नहीं तो आप पूछे कैसा कुत्ता बोला? कुत्तों से सावधान रहो, वो काटेगा। ये रास्ता में जाने वाला 4 पैर का कुत्ता
आपका आत्मीय जिंदगी में कोई नुकसान नहीं करेगा। वो बोलेगा क्यों चर्च में जा रहे हैं? वो बोला कि कभी कोई कुत्ता बोला कि क्यों चर्च में जा रहे हैं? जाओ मत, जाओ मत, चर्च में जाओ मत, उधर ऐसे ऐसे है, वो चिल्लाते जाओ मत। वो कोई 4 पैर का कुत्ता बोला कि मेरे को अभी तक कोई बोला नहीं कुत्ता। कितना कुत्ता है बेलोली में? हाँ, परंतु 2 पैर का कुत्ता आपको बोला रहेगा जाओ मत उधर। हाँ, वो ऐसा ऐसा है, वैसा ऐसा, ऐसा ऐसा, वैसा ऐसा, ऐसा ऐसा। मैं नहीं बोल रहे, वचन पढ़ेंगे ना भजन संगीता 59 उसका 6। देखो कुत्ता, देखो कुत्ता का स्वभाव है। भजन संगीता 59 का 6 फटाफट पढ़ो। वे लोग सांझ को लौटकर हाँ, सांझ को, शाम को लौटते हैं, कुत्ते के समान गुर्राते हैं। कैसा? कुत्ते के समान। फिर से बोल जोर से। वे लोग सांझ को लौटकर कुत्ते के समान गुर्राते हैं। कुत्ते के समान कुर 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 करते हैं। हाँ, वे नगर के चारों ओर घूमते हैं। नगर की चारों ओर उनका वही काम है, घूमते रहने का काम है। पढ़ो ना है। देख, वे डकारते हैं। डकारते भी है, वो पता नहीं क्या कहते। उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं। उनका मुंह के भीतर तलवारें, क्योंकि वे कहते हैं, वो कहते हैं कौन सुनता है? अरे कौन सुनता है हमारा बात को? बस बस उधर ही रुको। कुत्ते उनका काम ही है उधर इधर घूमते रहने का उनका काम है। मुंह में क्या रखे मालूम है? तलवार रखे, और बोल रहे मालूम है क्या? हमारा बात कौन सुनते? हम चुप चुप के बात बोल रहे, हमारा बात किसको भी पता नहीं। ये मूर्ख कुत्तों को आज बोलना चाहते हैं। ऐसा कुत्तों का शब्द को ना मेरा स्वर्गीय परमेश्वर देख के हंस रहे वहां बैठ के यही बोल रहे, मेरा दासों का विषय में जो ईमानदारी से कदम रख के अपनी लोगों को चलाने के लिए कोशिश करने वाला मेरा दासों के विषय में कुरकुर करते क्या, कुरकुर करते क्या करके वहां बैठ के हंस रहे। क्यों हंस रहे मालूम है? जो कुरकुर करने वाला कुत्तों को परमेश्वर एक दंड रखे, दंड। विश्वासियों, कुत्तों से सावधान रहो। तेरा और मेरा दौड़ को ये लोग बीच में रोका के रखते हैं, बोलते हैं हमें तुम जाना नहीं उधर। कुत्ता है कुत्ता। ये कुत्तों से बहुत खतरा है विश्वासियों के लिए, है ना? वो गुरु गुरु करके आता है ना, गुरु 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 गुरु। दासों के बारे में बोलने के लिए आपको भी अच्छा लगता है। क्यों कर रहे मालूम है? विश्वासियों, दौड़ रहे ना तुम? इनाम पाने के लिए दौड़ रहे ना? विजय पाने के लिए दौड़ रहे ना? लक्ष्य में पहुंचने के लिए दौड़ रहे ना? उन लोगों का लक्ष्य है आपको उधर तक नहीं पहुंचाना। शैतान की लक्ष्य है आपको उधर तक नहीं पहुंचाना। वो क्या करते मालूम है? बीच रास्ता में आपको भटकाने के लिए कोशिश करते हैं। गलत उपदेश, दासों का बारे में, आपको चलाने वाला दासों का बारे में गलत गलत बोलना। ऐसा कुत्ता लोगों के ना परमेश्वर का राज्य में जगह नहीं है। तुम रेस में दौड़ने का टाइम है ना, कुत्ता लोगों से सावधान रहने का। आपको पता है गलती पत्री 5:7 वो जरा पढ़िएगा। गलती कलीसिया को पौलुस बोल रहे, ये विश्वासियों तुम अच्छा दौड़ रहा था, परंतु ये दौड़ में तुम्हें कौन रोक के रखा? तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अच्छा दौड़ रहे थे गलती का विश्वासियों। अब किसने तुम्हें रोक दिया? अरे तुमको किसने रोक दिया कि सत्य को न मानो? पौलुस बोल रहे अच्छा दौड़ रहे थे, परंतु बीच ने किसी ने तो आपको रुकाया।
सावधान रहो ऐसा रुकाने वाला लोगों से। आपको पता है बेयोर करके एक कलीसिया था छोटा, वो कलीसिया की एक खासियत है, वो लोग के बारे में क्या लिखा है मालूम है? वो लोग थेसलोनिक में रहने वाला विश्वासियों से भी अच्छा गुण रहने वाला लोग है। वो लोग यही करता था, पौलुस हमें प्रचार करके जाने के बाद व्यवस्था को खोलकर वो लोग ढूंढता था पौलुस किया हुआ प्रचार परमेश्वर का वचन की आधार है क्या। मैं भी आपको संदेश दिया ना आज, आप घर में बैठ के आराम से इसमें ढूंढने का। अगर बोला हुआ शब्द अगर इसमें है, आपको विश्वास करके आगे चलना है। अगर इसकी बात मैंने आपको बोला, आपको मानना है। अगर इसकी व्यतिरिक्त अगर कोई बात बोला, आपको किसी का भी मानना नहीं है, क्योंकि वो लोग हो सकते हैं आपको ये मार्ग से भड़काने वाला लोग होगा। इसके लिए आपका घर में भी आके, रास्ते में आके कुरकुर करने वाला ऐसा कुत्ता से थोड़ा सा सावधान रहने के लिए आपको कोशिश करना है, दूर रहने का ऐसा लोग से, क्योंकि दौड़ को आपको पूरा करना बहुत जरूर है। मेरा समय खत्म हो गया। दौड़ने के समय मैंने आपको बोला पिछली बातों को छोड़ना, आगे के बातों को पकड़ने के लिए दौड़ते जाना। पर दौड़ने के समय में सबसे इंपॉर्टेंस काम है आपको करना है। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसकी 1 और 2 वचन। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। मैं दौड़ने का समय में ये निर्णय लिया, केवल क्रूस में चढ़ाया गया हुआ यीशु मसीह को ही आगे रखते हुए दौड़ते जाओ। दौड़ रहे ना, कैसा भी दौड़ो मत। जिसने दौड़ के लिए बुलाया ना उसको आगे रखो। कुछ लोग दौड़ रहे, वो दौड़ के लिए बुलाया हुआ व्यक्ति उधर आ ही नहीं। अरे मसीह यीशु ने बुलाया ना दौड़ के लिए, उसको आगे रखो। मतलब उसका जिंदगी को देखो, क्यों? वो भी यही रास्ता से दौड़ा। हेलो, हमारा गुरु, हमारा पप्पा यीशु है ना, यही रास्ता से दौड़ा, विजय के साथ ये दौड़ को पूरा किया, पिता का दाहिने ओर जाके बैठा। इसके लिए दौड़ने के समय में यीशु को आगे रखो। मालूम है, क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु, आपको पता है क्रूस में यीशु चढ़ा हमारा पापों की खातिर। इसका मतलब हमें ये दौड़ने के समय में हमको पाप के लिए मरना है, पाप को त्याग करना है, शरीर का अभिलाषा, आंखों का अभिलाषा को त्याग करना है, क्योंकि यीशु हमारा पापों के लिए मरा, हमको भी वो क्रूस में चढ़ना है। हाँ, पाप, कोई व्यक्ति सिर में बड़ा 100 किलो का, 5 मिनट में बंद करता हूं, 100 किलो का गोनी बैग रख के भाग सकते हैं क्या? सौ किलो का गोनी बैग है, वो क्या एक कदम आगे जाएगा उधर गिर जाएगा? एक दौड़ते हैं ना, आपको पता है, एक दुनिया के एक रेस में दौड़ते हैं, वो व्यक्ति क्या करते हैं मालूम है?
अपने आप को थोड़ा सा हल्का रखते हैं। वो इतना तक भी ज्यादा कुछ वजन होने वाला कुछ भी नहीं पहनते। इसका मतलब कल छोटे छोटे पहन के आओ ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है। मैं दुनिया का रेस के बारे में बोल रहा हूं। वो शरीर को हल्का रखते, पेट भर के खाना खा के वो रेस में दौड़ने के लिए शुरू करते हैं क्या? पेट भर के खाना खाया और बोलते चलो हम रेस दौड़ेंगे। अरे पेट में जो भर के रखे है ना वो खाना तेरे को ज्यादा दौड़ने के लिए नहीं देगा। तू थोड़ा दौड़ेगा उधर ही हो जाएगा तेरा दौड़। चलो क्या करते मालूम है? खाता नहीं खाना। जो दिन रेस करने के ना वो कुछ ज्यादा नहीं खाते, थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का खाते, नहीं तो नींबू सर पर पे रहते। जैसा हमें रेस में दौड़ रहे थे ना तैयारी के साथ दौड़ने के लिए तैयार होते। अरे दुनिया की एक मुरझने वाला इनाम पाने के लिए दौड़ने के समय में अपने आप को इतनी प्रिपेयर करते हैं, तो आत्मीय विषय में स्वर्गीय इनाम मिलने वाला उस दौड़ में हम दौड़ने के समय में कितना तक प्रिपेयर करना चाहिए। कैसा भी जिंदगी जी के दौड़ने का नहीं। हाँ वो चीज पाप का बोझ सिर में रखने के लिए यीशु बोल रहे मेरा ऊपर दे दे बाबा, तेरा पाप को मेरे ऊपर दे डाल। मान मैं क्षमा करता हूं तुझे और उसको छोड़ के तू दौड़। हाँ, एक आत्म में परमेश्वर की वचन बाइबल, दूसरा आत्म दूसरे की कंधे में रख के हमें तेरा जिंदगी तू जी रहा है तो वो जो पाप की जिंदगी तुझे त्यागना पड़ेगा, जब भी तू विजय के साथ उस हमें दौड़ को हमें पूरा कर सकते हैं। पाप की जिंदगी को त्यागना, इसके लिए बोलते संयमी इंद्रिय जय। सोलोमन क्या बोल रहे मालूम है? जो व्यक्ति खुद को नियंत्रण में रखने के लिए नहीं जानते वो दीवार गिरा हुआ घर का जैसा है। विश्वासी जिंदगी में आत्मा का फल के एक फल है इंद्रिय जय, सब अंगों में जय पाना। इंद्रिय जय के साथ दौड़ना है, यीशु को आगे रखना है। खत्म कर रहा हूं मैं। उसके बाद दूसरी पवित्र जिंदगी जीने के लिए निर्णय लेके दौड़ना है। तीसरा परमेश्वर की वचन को पालन करते करते दौड़ना है। चौथा निर्णय, परमेश्वर ने आपको दिया हुआ हर चीजों में परमेश्वर का सेवा के लिए हमें देखकर, परमेश्वर का सेवा के लिए मदद करके आपके विश्वास की दौड़ को दौड़ना है। जब क्या होगा मालूम है? पौलुस बोल रहे मैं दौड़ को शुरू किया, दौड़ को दौड़ रहा हूं। दूसरा तिमोथी 4:7 मैं दौड़ को पूरा कर चुका। पढ़ो जरा वचन। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैं दौड़ को पूरा कर चुका, मैंने विश्वास की रखवाली की, विश्वास का भी रखवाली किया। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा है। धर्म की मुकुट प्रभु ने जो मेरे लिए इनाम रखा है वो मुझे मिलेगा, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा और मुझे नहीं वरन उन सबको भी। हमारा भी नाम उस पे डाला। सबको भी मिलेगा जो विश्वास को बनाया रख के जय के साथ उस दौड़ को पूरा करते हैं ना, पूरा सबको मिलेगा। पौलुस दौड़ को शुरू किया, दौड़ा, आखिरी में बोल रहे कॉन्फिडेंस, मैंने इनाम भी पाया। मेरा और आपका दिल में ऐसे कॉन्फिडेंस है कि मैं दौड़ को पूरा करके उस इनाम को मैं पाऊंगा। विश्वास की उस दौड़ को
हम पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। इन दिनों में आखिरी दिन में प्रभु उसके लिए हमें मदद करेगा। हम परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करें। आइए हम अपने आप को समर्पण करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे प्यारे खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु आज सुनाया हुआ वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आमीन। आराधना को हमें परमेश्वर आपने स्वीकार किया प्रभु, आपका लोगों से आज आप हमसे बातें किया प्रभु, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सुनाए वचन के अनुसार हमारा ज़िंदगी जीने के लिए हमें अवसर दीजिए प्रभु। जो बात के लिए आपने हमें बुलाया प्रभु जी, हमें जो इनाम आमीन हमें पाने के लिए आपने हमें बुलाया प्रभु, उस विजय ज़िंदगी में इन दिनों में जीने के लिए हमें तो अवसर देना परमेश्वर। हमें लॉकडाउन की अवस्था में रहने के समय में, हमें संगति ना रहने के समय में कई लोग हमें ये रास्ता से भटक गया रहेगा परमेश्वर, परंतु पवित्र आत्मा हमें ऐसा लोगों को वापस हमें ढाढ़स दे के हमें वापस आप उस रास्ता में लाके हमें सबको उस दौड़ को पूरा करने के लिए मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरा महिमा के लिए परमेश्वर, लॉकडाउन की इस अवस्था हमें हटकर हमें फिर से परमेश्वर संगति में आने के लिए तो हमें अवसर दीजिए प्रभु। आपका महिमा के लिए प्रभु जी, तूने सबको आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा गौर आदर मैं आपको देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता चलो ग्रहण करो स्वर्गीय पिता। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र की कृपा, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारा साथ सदा सर्वदा होते रहे। आमीन। इस दिन का समय को जयवंत के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को जय जयकार करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु आप प्रभु सबका आशीष करें।